कि तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे और जहाँ कश्मीर मारोगे तो साला बीचे से चीर देंगे। याद है, हम बीचे से चीर देंगे। समझ गया ना? क्या बोली थी पाकिस्तान की सरकार कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ कब कपा रहा है, मोदी जी कब ना मिसाइल छोड़ दे, अभिनंदन को छोड़ दो। गांड फट गया था ना एक मोदी से। तो याद रखना कि भारत में कितने सारे मोदी हैं। तुम्हारा पिछवाड़ा चित्रा चित्रा हो जाएगा बेटा पाकिस्तान। और तुम जो है तुम हिंदुस्तान से पंगा ले चुके हो, यानी अपने बाप से पंगा ले चुके हो, और साथ साथ अपने चाचा से भी पंगा ले लियो, यानी अमेरिका और इजराइल दोनों तैयार है भारत के साथ। तुम भाई कलमा क्यों पढ़वा रहे हो? तुम पैंट चेक क्यों करवा रहे हो कि जिसका कटा हुआ है उसको छोड़ दे रहे हो और जिसका कटा हुआ नहीं है उसको गर्दन काट दे रहे हो? तब काहे भैया ना पाकिस्तान वाले मादा चोद जो सुनो नहीं मादा चोद है वो। सुने पहले मेरी बात सुन लो। पाकिस्तान वाले मादा चोद, मोदी जी जिस तरह से तुमको आटा का भीख मंगवाए ना, अब मादा चोद पानी के भीख मरना, पानी का भीख मरना मादा चोद। पानी पिएगा भूख में। और दूसरी बात अगर तुमको पानी पीना होगा तो हम पेशाब कर देंगे, पी लेना। उसी के लायक हो, पेशाब पीने के लायक है, पानी पीने के लायक नहीं है पाकिस्तान वाला। नहीं, भारत को पाकिस्तान बनाया काम करना चाहता है। तो याद रखना कि भारत क्या, भारत का एगो कोना भी तुम पाकिस्तान नहीं बना सकते हो। एगो कोना भारत की तो छोड़ दीजिए बात, एगो कोना तक नहीं बना सकता है। हिंदुस्तान में रहोगे तो हम पहले ही बोल दिए कि भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, लेकिन इन लोग भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। क्यों आखिर भैया? अगर भारत में रहना होगा तो भारत के संविधान से चलना पड़ेगा, न कि तुम्हारे कुरान से। भारत का संविधान बना हुआ है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान बना हुआ है ना। मुल्ला साहब ने कहा था कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो उस मुल्ला को हम बोलना चाहेंगे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं, लेकिन जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। चीज बताइए, जिस प्रकार से पहलगांव में अटैक हुआ, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा सबसे बड़ा इस देश में बैठे हुए वो मुस्लिम जो पाकिस्तान को बाप अपना कहने का मानते हैं, जो इजराइल को अपने भारत जब युद्ध हुआ था तो इजराइल हमारा सब मशीन जो आया था, मिसाइल आया था, इजराइल से आया था। लेकिन इजराइल की जय नहीं बोलेगा, लेकिन फिलिस्तीन वालों को अपना बाप बोलने का तैयार है। उन लोग दोषी है। यानी भारत में पल रहे वो मुसलमान जो पाकिस्तान को अपना बाप और फिलिस्तीन को अब्बा मानने वाला काम करते हो। समझ गया ना? सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में आतंकवादी जो है वो मुसलमान ही क्यों? तो आतंकवाद का दूसरा रूप जो है ना इस्लाम है, ये है। आतंकवाद का दूसरा नाम जो है इस्लाम ही है। जी बिल्कुल। क्योंकि देख लीजिए ना, जहाँ भी आतंकवादी घटना होता है क्या होता है भैया? डायरेक्ट अल्लाह अकबर का नारा गूंजता है, सर तन से जुदा वाला नारा गूंजता है। कहीं पे आप सुने कि जय श्री राम बोल के कोई बम फोड़ दिया हो? कहीं सुने हैं? नहीं सुने। लेकिन सब जगह सुनिएगा तो अल्लाह अकबर और इंशाअल्लाह यही सब नाम सुन के बम फोड़ने वाला काम करता है। तो हम कैसे नहीं कहते कि आतंकवादी एक ही मजहब का होता है? वो मजहब का नाम है इस्लाम। ये कौन से आतंकवादी थे जो धर्म पूछ के गोली ठोकते हैं? तो हम नहीं आपको बोले ये आतंकवादी नहीं थे, ये हिंदुओं को मरवाने की साजिश चली जा रही है। जो हिंदू सेकुलर बन के आज घूमते हैं ना कि हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, हम बनिया हैं और हम वैश्य समाज से, हम दलित हैं, उन लोग का ज्यादातर अथी हो रहा है। आप देख लीजिए बंगाल का भी घटना उठा लीजिए, सबसे ज्यादा मरने वाले कौन है? दलित और घोष। घोष किसे कहते हैं? कल बंगाल में, यानी बिहार में हम लोग उसको यादव कहते हैं और बंगाल में घोष कहते हैं। जो एमओई समीकरण तुम लेके चलते हो और जय भीम और जय भीम का नारा लेके चलते हो ना, वही लोग आज कटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी वाला एक मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह नहीं खुल रहा है। तो ये जो है ना राजनीतिक तुष्टीकरण की परिभाषा है, जो आपको दलित और यादव कास्ट में आपको बना के और हिंदुओं को मरवाने का काम किया जा रहा है। अभी तो देखा जाए पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर मेरा है। कश्मीर किसका है? कश्मीर? अरे कश्मीर शुरू से मेरा था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम्हारी औकात नहीं है कि पाकिस्तान तुम उससे छीन के दिखा सकते हो। समझ गए ना? हम तो मोदी जी से कहना चाहेंगे, बस 4 लाइन कहना चाहेंगे कि खंभे को मैं तार बना दूं, मोटरसाइकिल को मैं कार बना दूं। यूं तो मोदी जी ने हम सबको रोक रखा है, नहीं तो पाकिस्तान में भी जाके भारत माता की जय बोलवा दूं। समझ गया ना? ये तो मोदी जी हम लोग को रोक रहे हैं, छोड़ के दिखा दीजिए ना। अरे हम लोग खाली सुनिए, हम लोग खाली पेशाब कर देंगे ना। यहाँ के सनातनी जितना बता रहे हैं, कट्टर सनातनी, दोगले को हम दोगले हिंदू को नहीं बात कर रहे, दोगले सनातनियों को नहीं, कट्टर हिंदुओं की जो बात कर रहे हैं, जो अभी भारत में मात्र 50% हुए हैं। समझ गया ना? 50% अभी बाकी है। 50% अगर कट्टर हिंदुओं को खाली मोदी जी आदेश कर देना तो हम लोग पेशाब कर देंगे तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा, पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। समझ गया ना? मोदी जी तो कह रहे हैं कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय है। मिट्टी में नहीं, अब उसको कब्र में गाड़ने का समय आ गया। जो औरंगजेब और बाबर का नाम लेते हैं ना, उसके बगल में मोदी जी ने कब्र खुदवा के रख दिया। अब कब्र में जाने के लिए तैयार हो जाओ। 72 हुर पास तुम लोग जाओगे, बोलते हैं ना 72 हुर, चल जाओगे 72 हुर पास टंगा के ऐसे ही। हाँ, तो आतंकवादियों को जाना चाहिए ना 72। आतंकवादी के साथ साथ देश में पल रहे उस आतंकवादियों को भी जाना चाहिए। देश में भी तो गद्दार है उन लोग के। तो हम सोचे कि 72 हुर के पास भेजना चाहिए। 72 हुर बहुत चिल्लाता है, चल जाओ भाई 72 हुर हम तो नहीं देखे 72 हुर, उन लोग का नहीं 72 हुर देखा होगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान किसका, पाकिस्तान किसका? क्या पाकिस्तान मुसलमानों का है तो हिंदुस्तान किसका? हिंदुस्तान हिंदुओं का है। आपको अर्थ से समझ नहीं आता। हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है? हिंदुओं का स्थान।
हिंदू का स्थान हिंदू का संधि विच्छेद कीजिएगा तो हिंदू का स्थान होता है। तो बीच में इकटमुल्ले क्या कर रहे हैं, गाल टोपी वाले क्या कर रहा है सब। जब तुम्हारा बाप दादा पाकिस्तान नहीं चुका था, इसी पे एक सारी मुल्ला साहब ने कहा था कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो उस मुल्ला को हम बोलना चाहेंगे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। इस बात से हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तुम्हारा जब पाकिस्तान मिल गया था ना, तो यहाँ कटोरा लोग के भीख मारने वाला काम नहीं करो, लात मार के पिछवाड़ा में भगाएंगे। और अगर तुमको रहना होगा देश में तो एक चीज जान लेना, देश में संविधान बना हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बना हुआ है। तुम्हारे संविधान पे चलेगा देश, समझ गया। तुम्हारे शरीयत कानून से नहीं चलेगा। अगर शरिया से कानून चलाना करोगे तो वही शरिया लेंगे और पिछवाड़ा में तुम्हारे घुसा देंगे। याद रखिएगा इस बात को। तो क्या भारत में रहने वाले मुसलमानों का हिंदुस्तान नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं? नहीं है, हम शायरी बता दिए ना, हम शायरी बता दिए ना। आप बताइए कि भारत में, सुनिए बता दें, तर्क दे रहे हैं। हिंदुस्तान है, अरे संविधान में उनको हम तो पहले ही बता दिए कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। इस बात से हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पहले ही हम बता दिए। जब तुम्हारा पाकिस्तान मिल गया तो तुम्हारे हिंदुस्तान पे कोई हक नहीं है। अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो हम पहले ही बोल दिए कि भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, लेकिन ये लोग भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। क्यों आखिर भैया? अगर भारत में रहना होगा तो भारत के संविधान से चलना पड़ेगा, न कि तुम्हारे कुरान से। भारत का संविधान बना हुआ है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बना हुआ है ना, तो उस संविधान के विरुद्ध तुम्हारा मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों आ गया? वक्त बहुत जैसा कानून कैसा आ गया? ये हमें बात जो है, क्या संविधान में हलाला लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है कि अपनी बेटी बहन से शादी करो, लेकिन उन लोग सब करता है ना। तो काहे भैया तुम अति करते हो? अब दूसरी बात कर रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अति पे हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में नहीं अपने किताब में लिखा था कि भारत के मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकते हैं, और यह प्रूफ हो गया है। समझ गया ना? देशभक्त कभी नहीं हो सकता। अगर देशभक्त रहता तो भारत माता की जय बोलता, न कि यहाँ फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाता। अगर भारत देश से तुमको प्यार रहता तो जो भारत पे आक्रमण जब हुआ था तो इजराइल जो है, इजराइल का मिसाइल आया था, इजराइल का बम गोलाया था, तो इजराइल की जय बोलना ना बोल के ये लोग क्या करता है, फिलिस्तीन की जय बोलने का काम करता है। पहलगांव में जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद जो है कश्मीर के सारे मुसलमान एकत्रित हुए, वो तो आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले। हमको वो सब ऊपरी मन से है, दिल से वही कहता है कि पाकिस्तान मेरा बाप है। समझ गया ना? वो अंदर से वो लोग का है, अंदर से क्या है? अंदर से वो लोग का है कि पाकिस्तान मेरा बाप है, लेकिन ऊपर से जो है ना दिखावा करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ उल्टा पल्टा कर रहा है। आप बताइए कि कश्मीर में अगर हम मानते हैं कि आतंकी अगर हमला हो रहा है, तो आप बताइए कितने मुसलमानों की जान वहां गई? वहां मरने वाली की जनसंख्या 26 से 28 हिंदुओं की है। समझ गया? मुसलमान कितने मरे? 2 या 1 मरे हैं? मुसलमान भी तो मरा है, 1 या 2 मरा तो 1-2 सुन लीजिए बात को, कह रहे हैं 1-2 मरा है, ठीक है। आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? किसकी है? मुसलमानों की है। तो फिर हिंदू कैसे मर गए वहाँ? हिंदू कैसे मर गए? तो घूमने गए थे। तो घूमने गए थे तो क्यों? तो फिर तुम भाई कलमा क्यों पढ़वा रहे हो? तुम पैंट चेक क्यों करवा रहे हो कि जिसका कटा हुआ है उसको छोड़ दे रहे हो और जिसका कटा हुआ नहीं है उसको गर्दन काट दे रहे हो? तब काहे भैया? उद्देश्य क्या है उनका? उद्देश्य यही है कि हिंदुओं को किसी तरह मरवाने का काम कर रहा है। और भारत को जो है ना, उन लोग क्या करना चाहता है कि इस भारत को पाकिस्तान बनाने का काम करना चाहता है। तो याद रखना कि भारत का एक कोना भी तुम पाकिस्तान नहीं बना सकते हो। एक कोना, भारत की तो छोड़ दीजिए बात, एक कोना तक नहीं बना सकता है, एक कोना भी नहीं बना सकता है, क्योंकि ये भारत जो है प्रभु श्री राम का देश है। ये भारत जो है भगवाधारी का देश है, भड़ुआधारी का देश नहीं है। वो सब भड़ुआधारी हमारे देश में नहीं काम चलेंगे। आतंकवादियों के विरोध में मोदी जी ने तो बड़ा बड़ा कदम उठाया, सिंधु का पानी रोक दिया। तो बिल्कुल उठाए, बिल्कुल उठाए, तो सही तो किए हैं, गलत कुछ किए। अब बेटा एक बात याद रखना, पाकिस्तान वाले माधव चौथ जो सुनो नहीं, माधव चौथ है वो, सुनिए पहले मेरी बात सुन लो। पाकिस्तान वाले माधव चौथ, मोदी जी जिस तरह से तुमको आटा का भीख मंगवाए ना, अब माधव चौथ पानी के भीख मरना, पानी का भीख मरना माधव चौथ, पानी पिएगा भूख। और दूसरी बात, अगर तुमको पानी पीना होगा तो हम पेशाब कर देंगे, पी लेना। उसी के लायक हो, पेशाब पीने के लायक है, पानी पीने के लायक नहीं है पाकिस्तान वाला। नहीं, पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। कश्मीर उसका है, उसके बाप का भी कश्मीर नहीं है। एगो कश्मीर का बात बोलता है। याद रखना, एगो डायलॉग देखोगे, सनी देओल के साथ पिक्चर है कि तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, और जहाँ कश्मीर मारोगे तो साला बीचे से चीर देंगे। याद रखे, बीचे से चीर देंगे। समझ गया ना? डायलॉग याद है सनी देओल? एगो सनी देओल से तुम लोग पगला गए थे, अपने बहनोई से पगला गए हो ना। याद रखना, इतना बहनोई अभी जिंदा है तुम लोग का। याद, हम लोग भी बहनोई है उसका, पाकिस्तान वाला के हम लोग जीजा है, हम भी जीजा है, आप भी जीजा है। सन्नी पाजी का जीजा साला है वो सब, तो सन्नी पाजी हमारा भाई, तो यानी हमारा भी जीजा हुआ ना, साला हुआ ना पाकिस्तान वाला।
तब वही हम बोल रहे हैं पाकिस्तान को सुधर जाओ बेटा, अभी भी समय है। अभी तुमने बाप से पंगा लिया हिंदुस्तान से और चच्चा से भी पंगा ले लिया। घर में घुस के मारिएगा। घर में घुस के एक बार घर में घुस के मोदी जी मारे तो गाना फट गया उन लोग के। अब की सुनिए, एक मोदी जी ने मार दिया, अगर हमनी कूद जाए, भारत के देश की जनता का कूद जाएगी तो पाकिस्तान वाले पिछवाड़ा चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देगी, चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाएगा। समझ गया ना? इस भरम में मत रहिए। याद है ना जब भी अभिनंदन जब पकड़ाए थे, पाकिस्तान में पकड़ाए थे, तो क्या बोली थी पाकिस्तान की सरकार कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ कब कपा रहा है, मोदी जी कब ना मिसाइल छोड़ दे, अभिनंदन को छोड़ दो। गाड़ फट गया था ना एक मोदी से। तो याद रखना कि भारत में कितने सारे मोदी हैं, तुम्हारा पिछवाड़ा चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा बेटा पाकिस्तान। और तुम जो है तुम हिंदुस्तान से पंगा ले चुके हो, यानी अपने बाप से पंगा ले चुके हो, और साथ साथ अपने चाचा से भी पंगा ले लियो, यानी अमेरिका और इजराइल दोनों तैयार है भारत के साथ। इजराइल भैया ठीक करता है, लोग टपाटप पेलता है, लोग ठीक करता है। इजराइल जो है ना बहुत बढ़िया काम करता है, एकदम जहां देखेगा टप टप पेलता है लोग के। और वही अब काम करेगा इजराइल जो है ना पाकिस्तान में पेलेगा सबको, याद रखिएगा। इजराइल पे हमको गर्व है, बहुत गर्व है। समझ गया ना?